के शो में। कराची बदतरीन इंतजामी गफलत से दो चार, कौन जिम्मेदार? वजीर आजम की कराची आमद, मसाइल का अंबार, क्या वफाक संजीदा? कराची मसाइल का गढ़, नामुकम्मल मंसूबे, गंदगी, पानी का बहरान, खुले मेन होल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आज इंतहाई अहम मामला जिस पर, क्योंकि आज बड़ा अहम दौर है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं। कराची में उनकी ताजरों से, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें हुई हैं और यकीनी तौर पर हम तवक्को रखते हैं कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक नीड्स जो हैं, उनको फौरी तौर पर एड्रेस करने के लिए कोई इकदाम हों, या फिर उनका ऐलान किया जाए, या अगर ऐलान है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर के हवाले से कोई सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग वफाक जो अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है क्या है, KMC, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, ये तीनों किधर स्टैंड करते हैं, स्टेक होल्डर्स कहाँ खड़े हुए हैं मसाइल को लेकर। लेकिन उससे कबल एक हमारे कुलीग और हमारे साथी, जो मेरे साथ भी कुलीग एक नहीं दो चैनल्स में साथ रहे, 10 साल से इनसे वास्ता था, मुरीद अब्बास साहब। अब इनकी जो संगीन और जो इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ है, जिसमें कल इनकी शहादत हुई है, इस पर बहुत से लोगों के कंडेमनेशंस और हर तरह से तफ्तीश भी अपने मरहले में आगे बढ़ रही है। तफ्तीश के बारे में हम अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, बढ़ रही है आगे। लेकिन एज अ प्रोफेशनल, एज अ कुलीग, मैंने इनको बहुत ही प्रोफेशनल देखा, जिस तरह उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, जिस तरह इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई 10 साल पहले वाले मुरीद अब्बास और फिर आज वाले मुरीद अब्बास, उस पर इनकी पूरी जो इनिंग है इनके कैरियर की, इनकी लाइफ को, उस पर हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से एज एन एंकर अपना लोहा मनवाया, एक बेहतरीन इंसान के तौर पर। दूसरी बात आती है कि आम शहरी के लिहाज से कि कराची शहर का अमन व अमान क्या वाकई सही हो गया जब इस तरह के वाकयात हम देखते हैं। अब इस वाकये में हमने ये देखा है कि तफ्तीश जो इब्तिदाई है वो कहती है कि ये एक तनाज़ा था, माली तनाज़ा, जो कुछ दोस्तों के दरमियान था, जो इस हलाकत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खुद भी अपने आप को गोली मार ली, जिसको कहा जा रहा है कि अब होश आ गया है। लेकिन एक दूसरा अहम पहलू वो ये है कि क्या कराची शहर में असला जो कि लाइसेंस्ड है या अनलाइसेंस्ड है। हम जानते हैं कि DHA में हुआ है, DHA के अंदर स्नैप चेकिंग हो रही है, कितने एंट्री और एग्जिट रूट्स के ऊपर पुलिस खड़ी हुई है, कमांडोज खड़े हुए हैं, वो किसी हर एक को चेक कर रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, लोगों को उतार उतार के देखा जाता है, स्नैप चेकिंग्स होती हैं। असला इस शहर में बहुत है, कोई भी छोटा बड़ा तनाज़ा हो, असला निकल आता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और कल मुरीद के साथ भी ये हुआ कि एक तनाज़ा हुआ माली और वो जान चली गई, और जो मुख्तलिफ किरदार हैं उसकी उनकी आप शक्लें भी TV पर देख रहे हैं, जो उसमें या तो मकतूल हैं या जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स भी रख देता हूँ, क्योंकि असला जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ इन तनाज़ात में नहीं, कराची के क्राइम स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 1 जून से 30 जून 2019 के दरमियान तकरीबन 1486 मोबाइल स्नैच हुए, तकरीबन 2285 CPLC के मुताबिक मोबाइल थेफ्ट हुए, और 2 व्हीलर्स जो है तकरीबन 2230 यानी बाइक्स जो है स्वच्छ नहीं। अब ये सारे जो वाकयात हैं ये नंबर्स नहीं है, इनमें असला इस्तेमाल होता है, और बाज़ दफ़ा जब मुज़ाहमत होती है या कोई क्लैश होता है तो उधर भी गोली चल जाती है और बंदा जान से चला जाता है। ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी रोकथाम कैसे हो, इस अहम नुकात और इन अहम एजेंडे के साथ आज प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे आगे। और बड़ी अहम शख्सियत डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, न सिर्फ इस शहर की बल्कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये मुरीद वाला जो वाकया है, हम जानते हैं तनाज़ा है, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ज़रूर है कि असला यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है इस पर। जब पहले तो जमातों के पास था, अब इंडिविजुअल्स के पास है, घर घर में है, लाइसेंस है नहीं है, तनाज़ा हुआ कोई भी गया। आजकल गेम्स चल रहे हैं, PUBG हो, पता नहीं क्या क्या, काउंटर स्ट्राइक, लोग समझ रहे हैं अपने आप को वो गेम खेल रहे हैं, क्या हो रहा है जहन में लोगों के, जो जिसका दिल आता है वो कर देता है इस वक्त। ये क्या, इसकी क्या रोकथाम है, क्या है? सैफान, मैं समझता हूँ कि जब कराची में तशद्दुद और जराइम को रोकने के लिए, मिलिटेंसी या अस्करियत पसंदी को रोकने के लिए कई ऑपरेशंस हुए, यानी 3 तो बाकायदा बड़े ऑपरेशंस हुए। अच्छा, उनमें कहीं सियासत और जराइम को एक दूसरे से अलग करने के लिए कहा गया कि भाई पॉलिटिक्स और क्राइम कहीं पर मिक्स हो गया है, उसके नाम पे साल साल ऑपरेशंस हुए। अच्छा, मैं ये कहता था कि जब तक एक लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ जिसे कहते हैं ना कि एक अमन और इस्तेहकाम,
उसका दवाम सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वहाँ एक खुदकार निज़ाम हो। वो आज तक जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग भी है, मुंतखब जो बल्दियाती नुमाइंदे उनका भी एक रोल है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को जमा करना। और देखें, ये अलामतों को तो का इलाज किया जाता है, लेकिन जो जड़ है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई ना। अगर 10 साल भी आखिरी ऑपरेशन चला तो जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी सहूलतों में इन्हतात है उसको आप ले लें, फिर पाकिस्तान के ओवरऑल मजमूई माशी बहरान जो संगीन है जिसमें गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, उसको ले लें। तो इसको अगर मिला लें, और कराची तो रेवेन्यू का, तरक्की का मरकज और तरक्की का इंजन, अगर वो जैम पड़ा हुआ है इस वक्त जो हालात है, और वजीर आज़म आज कराची आए भी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी और ये सारी बातें लेकर फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? इनफॉर्मल ट्रेड्स, यानी बाकायदा कोई इन्वेस्टमेंट कंपनियां नहीं है। सही बात है। एक तो कमेटियां डाल रही हैं खवातीन मुख्तलिफ मोहल्लों में, वहाँ उनके पास असलहा नहीं है, वरना तो कुछ ये औरतों की कमेटियों में भी असलहा चल जाएगा किसी दिन, अगर वहाँ भी हो तो। यही हालात हैं। ये जो किटी पार्टी ये उसके बड़े लेवल पे है, है ना। वहां पर भी कुछ औरतें ऐसी हैं जो इस तरह की कमेटियां डलवाती हैं और पैसे लेके रफू चक्कर हो जाती, उसमें गने नहीं चलती। आपको पता है, कई मैं जानता हूँ जो स्ट्रेस से खवातीन ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाते हैं, जिन्होंने किसी के पैसे लिए हैं वो दे नहीं पा रहे, वो वायलेंस होता है, वो भी एक तरह का, लेकिन वो गन वाला वायलेंस नहीं। माशी बहरान और वो भी तरक्की के इंजन कराची जैसे शहर में, और फिर पहले से यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो, पानी के फसादात सर पे खड़े हैं, पानी की कमी के जो लसानी फसादात, और फिर वो मजीद क्राइम और वैक्यूम, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, ये सब के लिए साजगार माहौल तैयार हो रहा है असल सूरत। और ये स्ट्रेस है, जो लोगों ने ये हिमाकत की, गलती की, इस तरह के इनफॉर्मल कारोबार और ट्रेड में गए, लोगों का छोटा छोटा सरमाया ले लिया, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न नहीं है कहीं पर। तो जिसके पैसे लिए वो दूसरे के पैसे उसको दिए, उसके पैसे उसको दिए, महाना भी बांधे होते हैं ये। और ये समत दादा भाई से लेकर अलायंस मोटर से लेकर ताज कंपनी लेकर जो कोऑपरेटिव स्कैंडल पंजाब का कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां से लेकर अब तक लोगों को भी अपना सरमाया और पैसा ऐसे काम में लगाने में जिसका इतना रेट ऑफ रिटर्न हो किसी कारोबार का नहीं है, लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। इसमें देखिए, अगर हमारे मीडिया के हालात गुज़िश्ता कुछ सालों में अच्छे रहे तो एंकर्स की फेस वैल्यू है, वो बेचारे भी शायद एक टेम्प्ट हुए। क्या आपके जरिए पैसा इन्वेस्ट, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे आपके दूसरे एम्प्लॉयज, अगर उन्होंने भी पैसे लगा दिए तो ये सोच के, लेकिन कोई नहीं देख रहा फिजिबिलिटी क्या है, प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट कौन सी, कहां से इतना। लेकिन सर ये तो चले एक इंडिविजुअल का एक मसला यहाँ पर ये कि इस शहर में जो मैंने अभी जिक्र किया कि जिस जगह ये हुआ है सर, वहां तो आप खुद गुजरते होंगे ना डिफेंस में, आप एंट्री एग्जिट भी अच्छे खासे पॉइंट से बाकायदा पुलिस खड़ी हुई है, असला हर एक के पास है माशाल्लाह। मतलब तो ये कि हम इसको कितनी बार मुहिमें इन्होंने लेकर आया कि जी असला खुद रजाकाराना तौर पे वापस कर दें, कभी ये ऑपरेशन रेंजर्स के हुए हैं, उसके बावजूद छीना छपटी भी चल रही है उसी असले से, तनाज़ात में भी असला इस्तेमाल हो रहा है। मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सोशो इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ना हो, ऑपरेशंस हों, जबर हो, कोलैटरल डैमेज होता है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मिसिंग पर्सन है, बेगुनाह असीर हैं, पकड़े हुए हैं, ये तो एक नाइंसाफ़ी हो ही रही। लेकिन चले, इसके सब के नतीजे में अमन और इस्तेहकाम कायम हो गया, लोगों ने रेंजर्स को भी खराज तहसीन पेश किया, उनकी कुर्बानियाँ हैं, पुलिस की भी कुर्बानियाँ हैं, और सियासी जमातों ने भी कोलैटरल डैमेज को हजम किया ना, उनकी भी कुर्बानी हुई। सबसे बड़ी कराची के शहरियों की कुर्बानी है। लेकिन उन 11 सालों में अगर पानी का कोई नया मनसूबा नहीं है, अगर यहाँ कोई रोजगार का नया मंसूबा नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट को आपने अट्रैक्ट नहीं किया है, छोटी घरेलू सनतों को फ़रोग़ देने के लिए कुछ नहीं किया है, तो ये सारी बातें तो जो पॉलिसी बनाने वाले उन सब की जिम्मेदारी है ना, मरकज़ हो, सूबाई हुकूमत हो, और फिर केएमसी भी बरियुज़्ज़मा नहीं। ये बड़ी आप अहम पहलू की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ जो काइनेटिक ऑपरेशंस, यानी किसी को पकड़ लेना या चेकिंग कर लेना, इससे आप क्राइम को नहीं रोक सकते शहर में, आपको रोकने के लिए ओवरऑल माहौल बदलना पड़ेगा, तब्दीली माहौल में आएगी तो क्राइम खुद ब खुद कम होगा। वो एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ओनरशिप का, और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के मुस्तकिल खात्मे, जराइम के मुस्तकिल खात्मे के लिए या उसकी शरह को बहुत कम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को ओनरशिप दे, उसी मोहल्ले के लोगों को चौकीदार बना दे, वो अपना निज़ाम खुद वज़ा करें। आप यकीन माने,
ना कोई असला निकालेगा, ना असला उस मोहल्ले में इस तरह वाफिर मकदार में आएगा। मैं कोई ऐसे मजाक यानी मैं कोई तंजिया बात नहीं करना चाह रहा, वरना देखिए लोग कहते हैं कि अजीज़ाबाद के अंदर तो टैंकों से असला निकला है ना, वाटर टैंक से निकला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे वाटर टैंक में असला पहुंचना नहीं चाहिए। बात ये कि क्लोज निटेड कम्युनिटी और पुलिस मिलके और कम्युनिटी पुलिस बीच में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कभी सर वो आपने बनाई थी ना सिटी वार्डन पुलिस, जो उनको भी देखे ना, सिर्फ ट्रैफिक तो मैंने सुना है कि 1500 हैं, उनमें से पता नहीं 800 गोस्ट हैं और 700 आते हैं, तनख्वाह 1500 लेते हैं और 700 वो भी तो करप्शन की नजर हो गया ना सारा। वो भी हुआ और फिर उसमें अगर सख्ती की भी गई तो चले 1200 आ गए, 1000 आ गए, पर वो कर क्या रहे? उनको ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए, और रमजान में लोग वक्त पे घर पे इफ्तारी करें बस उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका काम तो इलाकों से इंफॉर्मेशन लाना, रुझान, वायलेंस का रुझान, इंतहा पसंदी का रुझान, फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो निसाब है वहाँ अगर इंतहा पसंदी, और वहाँ बहुत देखें ये वो चीज़ें पूरे आपको एक सिविलाइज्ड माशरा बनाना है। उसमें पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं है। पुलिस ऑर्डर से आपने आईजी की पोस्टिंग के इख्तियारात तो वज़ीर आला को दिला दिए, फिर पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन है, उसको कहाँ आपने डिपॉलिटिसाइज किया? तो यानी सारी चीज़ें हैं, बहुत से अवामिल मिलकर ऐसे वाक़यात का जिम्मेदार होते हैं। कोई एक बात नहीं हम कह सकते, और ज़ाती तनाज़ा जारी बात है, लेकिन उसका एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर भी है। अच्छा, इसी नोट पे क्योंकि ये बड़ी अहम बात थी और करना ज़रूरी भी थी, एक तो इन्हें ट्रिब्यूट भी दिया हमने, और उसके साथ इस दुआ के साथ कि उनकी जो फैमिली है, उनके जो लवायकीन है, उनको सब्र दे अल्लाह ताला। ये बड़ी अहम बात है। ज़ाहिर है इसको गरीक रहमत करे और उसके अहले खाना को सब्र दे, और ये सारी चीज़ों को रोकना पूरे माशरे का रिस्पॉन्स चाहिए। अब इस नोट पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है कराची, उससे हमारी तवक्कुआत क्या है, क्या उन्होंने कहा और क्या वो तवक्कुआत पूरी हुई या होंगी आगे जाके वफाक से हमारी। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आज एक अहम दिन इसलिए रहा कि वज़ीर आज़म कराची में हैं, और उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से, ट्रेडर्स से स्ट्राइक कॉल जो दे रहे थे उनको एतमाद में लेने की, जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, एक्सपेंडिचर्स कट हैं, तकरीर भी उन्होंने की है। वहाँ उन्होंने उनको एतमाद में लेने की कोशिश भी की है कि गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 55% टैक्स रेवेन्यूज़ जो शहर देता है, जिसको फाइनेंशियल हार्ट ऑफ दिस कंट्री कहा जाता है, कि कल्ब है इस वक्त वो पाकिस्तान में मईशत का कराची, उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक नीड्स को कौन पूरा करेगा? वफाकी हुकूमत क्या संजीदा है या नहीं है? यहाँ KMC अलग इस वक्त कह रहा है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमें वफाक से फंड नहीं मिल रहा है, वफाक कह रहा है जी वफाक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आज खान साहब आए, उनसे तवक्को थी, डॉक्टर साहब आपकी तवक्को थी इमरान खान साहब, आज कुछ 162 से वो 45 हुआ, सिंध गवर्नमेंट कह रही है 12 अरब है, उन्होंने अस्पतालों का 3 हम अपने अंडर ले लेंगे, वो भी उन्होंने वापस ले लिए कि फंड नहीं है। ये मजाक हो रहा है कि प्लानिंग हो रही है? क्या हो रहा है कराची के साथ, कर क्या रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूं कि अगर अब कराची मजीद नज़रअंदाज हुआ, भाई पहले तो आपने सारा 3 दहाइयों का बिगाड़ मरकज़ और सूबे ने बड़ी खूबसूरती के साथ कराची की जो मकामी एक जमात है MQM, उसके ऊपर डाल दिया ना सारा, कि भाई ये MQM की पॉलिसी सही नहीं थी, जराइम तशद्दुद मिक्स हो गया था, और काम करने का माहौल नहीं था। लेकिन अब भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का पानी हो, निकासी आब हो, और इसके अलावा सड़कें हैं, अगर अब कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इस मरतबा किसी वजह से अगर कराची टर्मोइल में गया और हाथ से गया, तो फिर ये वापस नहीं आएगा, फिर ये किसी के काबू में नहीं आएगा। खुदा ना खास्ता ऐसा क्यों होगा? अब हाथ से गया क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40 साल की मेरी कराची के साथ एक एफिनिटी है। पैदा तो खैर मैं 6 दहाइयों से, बचपन से, मतलब कराची को मैं देख रहा हूँ, इसी में मेरी बूदोबाश हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर
अमन कायम करने के लिए इतना जोर लगाया गया और सोशो इकोनॉमी देखे, मालाकंड में ऑपरेशन हुआ, सोशो इकोनॉमिक पैकेज गया, नॉर्थ वजीरिस्तान में हो, साउथ वजीरिस्तान में हो, वहाँ गया, नॉर्थ वजीरिस्तान में पैकेज गया, लेकिन कराची में कोई पैकेज नहीं है गुज़िश्ता 12 सालों में। अभी 162 अरब का उन्होंने कहा ना कि हम पैकेज दे रहे हैं। आपके वसीम अख्तर साहब जो है उनको तो पार्क भी लेके गए थे बिन कासिम, उसका इफ्तिताह भी दोबारा उन्होंने किया माशाल्लाह। उसमें कोई 9 मंसूबे सीवरेज के हैं और कोई 7 मंसूबे कम्युनिकेशन के। मैं कहता हूँ ये सारे मंसूबे वापस दें आप, 250 अरब रुपए के 3 साल का कमिटमेंट लें, 90 अरब का K4 का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 260, 150, ये हो जाएगा 650 मिलियन गैलन। जो कमी आज है 550 मिलियन गैलन यौमिया मिल रहा है, 650 मिलियन गैलन यौमिया की कमी, ये सिर्फ ऐलान करें कि एक कमीशन बना दें, सारी सियासी जमातों के अच्छे सीनियर काबिल एतबार लोगों को बिठा दें जिनका कराची से ताल्लुक वास्ता रहा, PTI बशमूल PTI। अभी बैठे तो थे ये, अभी जो सईद गनी साहब और मुराद अली शाह साहब ने पानी के मसले पे बैठे थे सब लोग, देखिए कंसेंसस आप थे उसमें? मुझे बुलाया था, मैंने अपने लोग भेजे थे, कामरान अख्तर, कामरान फारूक गए थे, हाँ जमाल भाई गए थे, लेकिन देखिए ना उसमें तो वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना। बात तो ये कि मैनेजमेंट में 540 अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, पंप ऑपरेटर, वाल्व ऑपरेटर और जो पंपिंग स्टेशन को देखते हैं, 8-8 घंटे की 3 ड्यूटीज। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा कहना यह है कि हम 12 सालों, देखिए 2008 में जब मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ गए तो ये K4 का मंसूबा MQM देकर गई थी, बना हुआ था, नहीं, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि MQM को पावर देने का मतलब ये है, MQM को पावर देने का मतलब ये है, MQM को पावर ना दे, लेकिन वो कहते हैं वजीर आला और गवर्नर दोनों मिलकर एक ऐसा कमीशन बनाए जैसे वाटर कमीशन हानी साहब का बना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, आप समझे? नहीं एग्जैक्टली उसमें देखें, उसमें कुछ पानी की, कुछ इलाकों की बेहतरी नहीं, हुई, लेकिन जब जब आप लोगों के पास पावर थी, फिल्ट्रेशन तो था ही नहीं, वो बगैर फिल्टर का पानी, लेकिन जब आप लोगों के पास साहब ने कम से कम बड़ा अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन फिर वो उस कमीशन को आगे शाह बोस्तो साहब उसमें थे, पिटीशन लिए गए थे, बहुत उसने काम किया, आबाद वाले काफी परेशान थे उनसे, हाई राइज पे पाबंदी हो गई थी, सब चीजें, वो एक अलग था। वो देखिए हर चीज का इलाज ये नहीं है, लेकिन सर आप लोगों पर ये कहा गया कि आपके पास अनडिस्प्यूटेड पावर थी जब, तो महमूदाबाद का जो फिल्टर प्लांट था उसकी जमीन भी गई, पता नहीं 3 फिल्ट्रेशन प्लांट थे नॉन फंक्शनल पड़े हुए, एमिनिटी प्लॉटों के ऊपर आप लोगों ने चाइना कटिंग करके प्लॉट बना बना के बेच दिए, उसी तरह से शॉपिंग मॉल्स बन गए पार्क्स के ऊपर। एक तरह से ये शहर जो कंक्रीट का जंगल बना है उसके अंदर कलीदी किरदार, कलीदी नहीं तो 50-80% तो किरदार आपकी जमात के लोगों का रहा, इसलिए वो कह रहे हैं जी आप तो मुल्जिम हैं, यानी आप पर इल्जाम है कि आपने इस बर्बादी में हिस्सा लिया। देखिए सैफान जी, मतलब ये कह देना बहुत आसान है ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि बड़ा आसान था कि सारा मलबा MQM पे डाल दे, और यही कर करके तो लोगों को ये यकीन दिलाया गया और किसी और पार्टी के लिए स्पेस बनाई गई और बनी, और लेकिन ये गलत है। देखिए एमिनिटी प्लॉट्स अब पार्कों पे बन गए, चाइना कटिंग ये सब, ये गलत तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने भी ये किया और जो गलत काम हुए, मैं उसको कभी ओन नहीं करता, मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं जिसने भी किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे मामलात अगर अदालतों में जाने हैं, जो इसके जिम्मेदार थे उनको भी नकाब होना है, उनको गिरफ्तार होना है, उनको अगर सजाएं मिलनी तो मिले। MQM बहैसियत जमात के मेरे ख्याल में जो है, जिन्होंने मुझे खुद अपने आप से अलग कर दिया, और मैं MQM के एक सीनियर कारकुन के तौर पर ये कम से कम आपको कमिट करता हूँ, आवाम को करता हूँ कि मैं कम से कम इस पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ जो कब्जे की पॉलिसी है, लोगों को बसाने की पॉलिसी, रेगुलराइज इस तरह की सरकारी ज़मीनों और एमिनिटी प्लॉट पर हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छी बात है खिलाफ हैं, लफ्जी तौर अल्फाज आप अच्छे अदा कर रहे हैं, आपसे ज्यादा, आपके इल्म से ज्यादा किसके इल्म में होगा, क्योंकि आप जमात के सरबराह रहे हैं, बड़ी कलीदी किरदार पे रहे हैं, आपको पता होगा वो चंद मुट्ठी भर अनासिर, जो जितने भी अनासिर थे, आप तो उनके नाम अता पता शिजरा आलिया जानते होंगे कि किस तरह से वो आए पार्टी में, किस तरह वो अमीर बने, किस तरह से उन्होंने प्लॉट बनाए, घर बनाए, बिल्डर बन गए। आपके इल्म में तो सब होगा ना डॉक्टर साहब, आपसे तो हम तवक्को रखते हैं कि आप टीवी पे नहीं तो कम से कम एक किसी नैब को या FIA को नाम दे उनके कि भाई ये लोग थे, आए थे और उन्होंने ये करप्शन करी हमारी पार्टी में, फायदा उठाया। लोग उनके खिलाफ मैं सबूत जमा कर रहा हूं। अच्छा, मैं बगैर सबूत के सिर्फ तासुर की बुनियाद पर पार्टी के अंदर मैंने कितने बिगाड़ को रोका और रोकने की कोशिश की, और शायद आज मुझे पार्टी से अलग किया गया है तो वो बिगाड़ जो बानी के ज़माने में
बहुत ज्यादा आगे चला गया था, उसको मैंने रोकने और कम करने और खत्म करने की कोशिश की। उसी की पादाश में तो मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं। सबूत जमा कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, मैं सबूत जमा कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर मेरे पास ये सबूत अगर आज जमा होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत सारे इदारों के पास है। मैंने तो कहा ना कि नैब जब पीपल्स पार्टी के लोगों की पकड़ कर रही है, PMLN की पकड़ हुई, पीपल्स पार्टी की हो रही है, PTI की भी झलक दिखाई गई। PTI में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी पकड़ होनी चाहिए, जिनके बारे में है कि उन्होंने किस तरह पैसा कमाया, किस तरह अंपायर्स बनाए हैं। इसी तरह अगर MQ में भी ये लोग हैं तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इस बात की हिमायत करूंगा कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी अगर चाहिए। नहीं है ऐसे लोग, होंगे ना, हर जगह होते हैं अच्छे बुरे लोग, मीडिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आपकी जमात में आए, आपके इल्म में सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ये कह देना मुझे पाबंद करेगा कि फिर मैं नाम भी दूं। वो मुस्तफा कमाल ने यही किया था ना, FIA वाले गए और उनसे कहा कि आप बताइए, तो उनके पास सबूत कोई नहीं था। FIA वाले चले, आपके पास सबूत है? लेकिन मैं सबूत जमा करूंगा और करूंगा, ये कर रहे हैं, कर रहा हूं मैं जमा। लेकिन मैं चलिए ये सर, ये इसके साथ ही वाटर बोर्ड का जिक्र आपने किया, वाटर बोर्ड का जिक्र आपने किया, वो ये कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड में भी आपने अपने मुलाजिम भर्ती कर लिए है, उसकी वजह से तबाह हो गया शहर। ये पीपल्स पार्टी वाले मगरमच्छ के आंसू रोकर असल में अपने पैरों की बदनुमाई को छुपा रहे। वो मोर नाचता है, उसको अपने पैरों को नहीं देखता, बाद में रोता है। हुआ ये 11 साल से 12 साल से तो वाटर बोर्ड उनके पास है। 2008 तक मुस्तफा कमाल के 2007 आखिरी एक साल पहले ही ले लिया था, बिल्डिंग कंट्रोल 2 साल पहले ले ली थी। तो 13 सालों से जो कमाऊ पुत है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो सूबाई तहवील में दे दी गई। वाटर बोर्ड सूबाई तहवील में, मास्टर प्लान सूबाई तहवील में, 2013 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी सूबाई तहवील में। तो अब ये अगर MQM ने माजी में कुछ भर्तियां ज्यादा कर ली तो चले, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम निकालने पे अमल नहीं करते। सईद अनीस साहब यहाँ बैठ के कह रहे थे कि वो लेबर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो नहीं चाहते कि लोगों को बेरोजगार करें नौकरी से, अगर उनकी सियासी वाबस्तगी है। लेकिन वफाक से ये लड़ाई ना लड़े। कराची सालाना 90 अरब रुपए उन्हें इजाफी अलग से सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी दे रहा है। एक नया टैक्स है जो कराची दे रहा है। 100 अरब का रेवेन्यू है सेल्स, उसमें से आप कहें कि हम 20 अरब 30 अरब कराची को देते हैं। ये पॉलिटिक्स होती है। मुराद अली शाह, कायम अली शाह को ये पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सईद गनी को ये पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पानी के मसले पे पहले ये पैसे वो 3 साल में दे दें 30-30 अरब, तो वफाक को कहें कि तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें कराची 90 अरब का टैक्स दे रहा है, हम 3 साल में 90 अरब में से 90 अरब देके 270। पानी के मसले पे वो कहते हैं कि दहशत है, वो जो अल्ताफ हुसैन के जमाने में दहशत थी ना वाटर बोर्ड के अंदर, वो आज भी MQM के जो दहशतगर्द टाइप के लोग बैठे हैं वाटर बोर्ड में, उनकी दहशत की वजह से लोग डरते हैं। और वही लोग जो आप कह रहे हैं ना, जो शहर में क्लैशेस हो सकते हैं, वो कहते हैं वही लोग वो क्लैशेस करने में किरदार अदा करेंगे, गटर बंद करके, गलियों के पानी बंद करके। वो रूटीन की जो उनका बजट है उसको खा रहे हैं, उसमें करप्शन हो रही है, पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है। बदकिस्मती ये है कि सिर्फ MQM की इन बातों को मैग्नीफाई करके दुनिया को दिखा के अपने करतूतों को छुपा रहे हैं। 12 साल 13 साल में तो आपके पास है ये सारे इदारे। अब MQM का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। जवाबदेही कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है। MQM की जो जवाबदेही थी उसमें देखें आखिरी थोक पानी किसने दिया? मुस्तफा कमाल और मुशर्रफ ने 100 मिलियन गैलन K3। MQM का मेयर था ना मुस्तफा कमाल, और मैं था वजीर बल्दियात और मेयर 90 की दहाई में, तो K2 मैंने दिया। तो 100 MGD या तो मैंने दिया, 350 के ऊपर 100 मैंने दिया, और 450 पे 100 मुस्तफा ने मुशर्रफ ने दिया। 550 के बाद तो एक कतरा 12-13 सालों में पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। तो मीडिया को भी फोकस होके पीपल्स पार्टी को जो है वो हम बचकर नहीं हम जाने ना दें उन्हें। वो राय फरार इख्तियार करते हैं मलबा MQM पे डाल के। MQM पे 2008 तक का डाल दें, 2008 में भर्तियां की थी ना, अब डालें। उन भर्तियों को रोकें, उन्हें घर बिठा दें, घर पे तनख्वाह दें, उन्हें ना फील्ड में भेजें। लेकिन ये बहाना नहीं हो सकता कि आप वफाक से जो लड़ रहे हैं 8 अरब का मंसूबा, 12 अरब का K4 का फेज 1, अब वो 45 अरब का है। डॉक्टर साहब, और मरकज कह रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी करप्शन के लिए कीमत बढ़ा दी। दूसरे पर डाले। 5वां विजिट है आज वजीर आजम का, मैं उन्हें भी नहीं मुबर्रा समझता। नाम लिया उन्होंने K4 का? नहीं लिया सर। अच्छा, मैं एक सवाल भी मुबर्रा नहीं किया। बड़ी अहम बात है, ये 5वां छठा दौरा है उनके इख्तिदार में आने के बाद, लेकिन आज तक K4 का फैसला ही नहीं हुआ। मैं यही पूछना चाह रहा था, जो पैसे मरकज और वफाक को 50-50 वो फॉर्मूला क्या है? लेकिन मैं पूछना ही चाह रहा था आपसे, मैंने नवाज शरीफ से मनवाया मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बात ये है कि देखें वो जो एम्प्लॉइज वाली बात है,
आपने कह दिया कि अगर हैं तो आप उन सबको फारिग कर दें। मैं ही नहीं कह रहा, नहीं ये मैं नहीं कह रहा। अगर हैं, आप कह रहे हैं ना, अगर हैं एमक्यूएम के दहशतगर्द अनासर हैं, फारिग कर मैं दीजिए। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन्हें रखे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें घर बिठाकर भले तनख्वाह दें। घर बिठा के क्यों दे, निकाल देना उन्हें नौकरी से, घर बिठा के तंग ऐसे निकाला नहीं जाता किसी को। एक बार नौकरी पे रख लिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह रखे थे। वो शहर में अमन अमान खराब करने में लगे हो। हजारों निकाले मुशर्रफ के जमाने में, सब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। नहीं तो वो शहर का पानी बंद करें या शहर के अमन अमान को खतरे में डालें, जहां उनको निकालें, घर बिठा के तनख्वाह दें। जो चोर हो उसको पकड़ें, जो दहशतगर्द है उसको पकड़ें, उसको तो निकाल देना, बदमाश है उसको पकड़ें, उसको निकाल देना, उसको तो निकाल दें। जो बदमाश है, जो बदमाश है निकाले, जो चोर है उसको करें। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निकाले, लेकिन दहशतगर्दी का इल्जाम, ये मैं बोल रहा हूं, पर ये किसी जमाने में मेरिट पे भर्तियां हुई, कुछ सियासी हुई, इस बुनियाद पर आप किसी को फायर नहीं किया था ना मुशर्रफ के जमाने में। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी जो K4 की बात है, 2-2.5 हजार लोग निकाले गए सुप्रीम कोर्ट ने। K4 की जो आप बात कर रहे हैं, K4 की जो आप बात करें, मसला ये है कि K4 पर अब वो कह रहे हैं कि जो एहतजाज बनता है वो सिंध, क्यों आपने बात ठीक की है, सिंध और वफाक दोनों के खिलाफ बनता है। मसला ये कि अभी जो हम एहतजाज देख रहे हैं एमक्यूएम भादरा, मेरे जैसा आदमी तो केएमसी से भी वो तो सिर्फ सिंध के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं तो ये गलत है, ये क्यों हो रहा है? दोनों देखिए फंड 11 अरब दिए वफाक ने, अब उसकी जो तीसरी वजारत चाहिए। और अगर और ज्यादा इसी तरह मतलब ये कि पानी 1200 क्यूसेक्स भी तो नहीं दे रहा वफाक, वो कह रहे हैं पानी, सिंध गवर्नमेंट कह रही है पानी दे 1200 क्यूसेक्स, तो K4 की इंप्लीमेंटेशन होगी। गवर्नमेंट मैं कहता हूं कि इतना लोगों का दिल जीत सकती है अगर वो ये कहें कि हमें नहीं चाहिए, कराची में 90 अरब रुपए देता है, हम लगा देंगे। फिर अगर 1200 क्यूसेक उसके कोटे में इजाफा ना करे वफाक, फिर वो मॉरली तो आपका अपर हैंड होगा ना। आप अगर पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा आएगा, ना अंडा आ रहा है, मुर्गी आ रही है। कराची वाले तो अंडा मुर्गी नहीं आएगी, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं पैसे नहीं आ रहा है कराची वालों को, तो ना मुर्गी मिली ना अंडा मिल रहा है। 124 अरब रुपए नहीं मिल रहे हैं उन्हें। खुद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, उसे रोज ज़बह किया जा रहा है, एक बोटी के लिए बकरा काटा जा रहा है, ये तो हो रहा है रोजाना। नहीं, आप उस सीएम से कह रहे हैं कि मैं वो सुनवाऊंगा इस ब्रेक के बाद कि वो बाहर कब तक, वो कहते हैं ना कि मुझे सहारा बनाने वालों, लड़खड़ाया तो क्या करोगे, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगी, ये कराची कह रहा है। क्या बात है। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं जी पैसे उनके पास नहीं है, फारूक साहब कह रहे हैं 90 अरब वो दे दें। आखिर ये जंग जो है इसमें हम मुतासिर हो रहे हैं शहरी, ये क्या इसका हल क्या है? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आखिर वही बुनियादी मसाइल, पानी नहीं, कराची के गटर, कराची में कचरा, और असल मसला ये है जी कि कोई जिम्मेदारी नहीं। वफाकी हुकूमत से जो अलमिया है वो हम ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया ग्रीन लाइन ये वो, लेकिन जो एक कंटिन्यूड सर्वेलेंस जिसे कहा जाता है ना, कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जिसकी ज़रूरत है, कि आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कैलकुलेट करें और कराची को ओवरऑल आप लेकर चलें, वो हमें नजर नहीं आता। आखिर क्यों नजर नहीं आता? ये सवाल भी सिंध हुकूमत के हवाले सवाल भी। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा था वो मैं सुना देता हूँ कि क्या कहा इसके हवाले से। लेट्स हियर दिस कि मुराद अली शाह साहब फंड्स को लेकर कितने परेशान हैं। लेट्स हियर दिस। ये कहते हैं डेवलपमेंट का जो है सूबे कम कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे, हमने बताया 90 अरब रुपए तकरीबन हमें कम मिले अभी तक 6 महीने में, और ये बढ़कर शायद 124 अरब की फिगर हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि 90 अरब खुद देते सिंध हुकूमत। अंडे मुर्गी की हम बातें कर रहे थे, वो तो लग रहा है कि उनके पास ना अंडा लेने के पैसे हैं ना मुर्गी लेने के पैसे, वो तो उल्टा कह रहे हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं तो कह रहा हूँ 3 साल में दे 30 वो 90 अरब जो कराची दे रहा है हर साल, तो 3 साल के 270 बनेंगे, उसमें से 30 हर साल देंगे, तो 90 अरब 3 सालों में दे दें। और पानी का ये मंसूबा पूरे मुल्क की मईशत में 1% जो तरक्की की शरह नमू है उसकी रफ्तार तेज होगी। किसी और जगह 100 अरब रुपए लगाएंगे ना आप, तो उसमें 0.1% तरक्की की रफ्तार में इजाफा। कराची में 100 अरब लगेंगे तो 1% रफ्तार में इजाफा। ये मरकज के लिए भी इंसेंटिव है, सूबे के लिए भी इसकी है। कॉस्ट बड़ी क्यों फारूक साहब? आपने देखा है क्योंकि 28 अरब का था, मैंने इसका PC1 जब हुआ 25 अरब का, नहीं FWO को जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, FWO को जो कॉन्ट्रैक्ट था 2016 में वो 28 अरब का है।
अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं इसकी एसिमुलेशन पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट है, तो 100 अरब पहुंच गया, डिजाइन वेरिफिकेशन और पता नहीं कह रहे थे कि कैसे बढ़ गई, कह रहे थे कि 75 अरब तक गया 75 अरब तक, वो वफाकी हुकूमत तो कहती है 100 अरब चला गया। लेकिन अब भी पता चला कि नहीं, वो एक्चुअली 45 अरब है और उसमें कुछ मशीनरी थी जो कि डाली नहीं गई थी उसके PC1 में या उसके प्लान में नहीं थी, डिज़ाइंस में, अब वो डाली गई है और शायद उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी वर्क ऐड होगा। देखें, ये तो आप रेगुलर बजट से भी डिस्ट्रीब्यूशन की मजीद लाइनें, कनेक्शंस, इंटरकनेक्शंस, अंडरग्राउंड टैंक्स, ये सारी चीज़ें तो आप बनानी और बनाएंगे, ऑगमेंट तो करेंगे ना। आप उस पानी को जो टेल एंड है, जो ऊंचाई पे इलाके हैं जहाँ आपको पानी पहुँचाना है, जो तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे ना उस। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक साथ तीनों फेजेस पे अब काम शुरू होगा तो कराची अपना किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान तो की मईशत मुतालबा वाली, ये मुतालबा भी है और ये एक इतनी साहिब राय है एक दाना दोस्त की तरफ से, चाहे वो खालिद मकबूल और वसीम अख्तर के लिए हो जो MQM के हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि वो तीसरी वजारत पे खुश हैं, उन्हें ये ख्याल ही नहीं है कि पानी के इस मंसूबे पर अमल नहीं, वो तो एहतजाज वगैरह करे, बैनर लगाए हैं पूरे शहर में। वो तो देखें, एहतजाज तो मैंने भी न्यू कराची में जाके किया, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन एहतजाज वो हुकूमत सिंध से कर रहे हैं, वफाक से नहीं कर रहे। बल्कि देखें, अगर वजीर आजम कराची का ये नारा था ना, और वो वजीर आजम कराची कहा गया और 14 सीटें मिली या कुछ दिलाई गई उसमें से, ठीक है ना। अब तो PTI कराची की पहली नंबर 1 पार्टी है ना, तो अब PTI के पास क्या उज़्र है या बहाना है, वो कहें कि सूबाई हुकूमत नहीं दे रही, ना दे, हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि 5,500 अरब के रेवेन्यू बेस में कराची का कम से कम 2,000 अरब का कंट्रीब्यूशन होगा, 55% है। तो 2,000 अरब में से कराची को सालाना 200 अरब नहीं दे सकते। एक वो 162 अरब का पैकेज आप देंगे, 17 मंसूबों पे डालेंगे, उनकी क्या वक़्त है उन 17 साल में मुकम्मल होंगे। एक डीसैलिनेशन प्लांट का भी चर्चा था, वो भी कहते हैं कि सॉवरेन गारंटी और वफाक एडिशनल गैस दे तो शायद हो सकता है, वो भी वफाक के हाथ में, वो भी हो सकता है उसे कराची। लेकिन दूसरी अहम बात सर कचरा है। अभी मैंने मुराद अली शाह साहब को सुना, वो कहते हैं कि जो DMC सेंट्रल है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था आपके चाइनीज, वो आपके हाथ में है DMC सेंट्रल। वो कहते हैं हम पैसा दे रहे हैं इनको, सैनिटेशन स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, पूरा फंड दे रहे हैं। वो DMC सेंट्रल गए, उन्होंने कचरे के हाल देखा तो उन्होंने कहा ये कचरा साफ क्यों नहीं कर रहे DMC वाले, ये क्या पैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। देखिए, अभी मैंने 2-3 चैनल्स की मीडिया की रिपोर्ट देखी तो सबसे बदतरीन हालात साउथ के बताए गए, DMC साउथ के, उसके बाद DMC वेस्ट के, फिर उसके बाद कहा गया सेंट्रल, उसके बाद कोरंगी और उसके बाद ईस्ट। तो ये पांचों, मलिर तो बेचारा किसी गिनती में है ही नहीं, मलिर ज़िला, तो ये इस पांचों अजला में जो मेन अजला हैं वहाँ पर कचरे का एक ही जैसा हाल है। मैं वसीम अख्तर साहब को बुनियादी तौर पर, हालांकि उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके पास है, किसके पास है, हुकूमत सिंध के पास। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो भी पैसा 15 अरब रुपए मिले हैं 3 साल में आपको तरक्याती मद में, आप सड़कें ना बनाएं। अरे पिछली गलियों के फर्श पक्के कर रहे हैं आप, CC फ्लोरिंग कर रहे हैं, फुटपाथ की आप कर्व्स लगा रहे हैं, इसका वक्त थोड़ी आप स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कर रहे हैं। तो बिल देने के पैसे नहीं है, बिजली कट रही है, काम हो रहे हैं ना। मैंने जब रिपोर्ट, आप उनसे कह रहे हैं रोडे बनाए, ये करें, नहीं कह रहा हूं, नहीं बनाए, मैं कह रहा हूं ये ना बनाए, फिर क्या करें। ये सारा पैसा प्राइवेट गाड़ियां हायर करके कराची के कचरे को एक मरतबा उठा दें और कराची के लोगों को कह दें कि हम इतना कर सकते थे, जैसे इम्प्रेस मार्केट साफ की थी उसी तरह उस रेट के साथ करना। वो पता नहीं किस इंटरेस्ट ने उस ड्राइव, उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया, पूरी मार्केट जो है वो खाली कर दी, लाइट हाउस की मार्केट गिरा दी, गार्डन की मार्केट गिरा दी, जो कि खुद किराए पे दी हुई है, जो सारा लेकिन वो एक अलग इशू है। आपको CM साहब की रवादात सुनाई है, तो वसीम साहब की भी रवादात सुना दें कि ये क्या, एक सेकंड में आ रहे हैं हम वापस, तो 10-20 सेकंड के। वसीम अख्तर साहब ने जो कहा है कि सैलरी जो कहाँ पैसा जा रहा है, लेट्स हियर दिस, कि उन्होंने क्या कहा था। अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के ये पता कर लें कि ये जो पैसे देती है सिंध गवर्नमेंट, ये किस हेड पे देती है, तकरीबन 6 अरब जो रुपए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाहों और पेंशन में जाते हैं सालाना, ठीक है, और 4-1 अरब रुपए ADP के बनते हैं, जो इस बार घट के 3 अरब हो गए, आपको भी पता है, 3.25 अरब, 3.3, ठीक है सही। तो कोई 4.5-5 अरब ADP के बन जाते थे पहले, अब वो नीचे होके 3-3.25 अरब बन गए हैं। ये अमाउंट सिंध गवर्नमेंट हमें देती है, जो इसको ये 40 अरब कह रहे हैं। अगर कैलकुलेट करो तो इतना ही अमाउंट बनेगा, मगर ये तो देखें कि ये अमाउंट जाता कहाँ है, ये तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन में, वो भी तनख्वाहों और पेंशन में पूरा नहीं होता। अब कहाँ से कचरा उठाएंगे, कौन उठाएगा कचरा, पैसे तो है नहीं।
देखिए, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप 2-2 करोड़ रुपए अपने यूसी चेयरमैन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो गलियां बना रहे हैं, फर्श बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, वो बन रही है नहीं बन रही, कौन चेक करेगा? उसका इंजीनियरिंग वर्क का ऑडिट कौन करेगा? इसीलिए मिसाल के तौर पर बल्दिया टाउन और औरंगी में अगर 90 करोड़ रुपए वो लगा देते, ये जो 15 अरब उनको मिले एडीपी के 3-4 सालों में, अगर वो लगा दें उसमें से कम 90 करोड़, तो इन दोनों इलाकों में जहां 7-7, 15-15 दिन, महीने बाद पानी आता है, वहां कम से कम पानी की फराहमी कुछ बेहतर हो सकती है। इसी तरह मलीर में 40 करोड़ में उसका सीवरेज फिक्स हो सकता है। सही। ऐसे मंसूबे बनाए जिससे लोगों को रिलीफ मुस्तकिल बुनियादों पर मिल जाए। पूरे कराची को नहीं मिल सकती। मैं इनकी बात की हिमायत करता हूं कि ये पैसे इनको तनख्वाह बड़ी मुश्किल से देते हैं, कुछ एडीपी के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो एडीपी के पैसे भी जिस तरह बेदर्दी के साथ तकसीम हो जाते हैं और उसकी लूट मचती है, वो लूट मार को रोक के आप प्राइवेट गाड़ियां लेके कचरा साफ कर दें। यही मेरा झगड़ा था वसीम अख्तर से, यही हिसाब में उनसे मांगता था। आप हिसाब मांग रहे थे, तरजीहात ठीक करने का उन्होंने कहा कि मैं फारूक सत्तार को क्यों हिसाब दूं, वो नैब है क्या, मतलब वो एफआईए है क्या, आप एंटी करप्शन है, मतलब वसीम अख्तर आपको हिसाब क्यों दें? मतलब ये वो उनके जहन में सवाल था। वो मेयर कराची हैं, आपको हिसाब क्या? मतलब आप अल्ताफ भाई हैं, आप कौन नए कोई क्या आप हैं कौन, आपको क्यों हिसाब दें? पार्टी के सरबराह को हिसाब नहीं देंगे जी, जिसकी जिम्मेदारी भी राब्ता कमेटी ने लगाई कि वो केएमसी और डीएमसी को सुपरवाइज करे, ये तय है हमारी राब्ता कमेटी में था, तो फिर अगर मुझे नहीं देंगे तो वो फिर किसको जवाब देंगे? वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, नैब है, कोर्ट्स हैं, अगर मुझे ऑडिट कराने तो ऑडिट हिसाब है। जवाब और हिसाब में और एहतसाब में फर्क है। अगर जवाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे, तो फिर एहतसाब ही देंगे, फिर आप एहतसाब दें। चले, अगर आपकी मर्जी है कि नैब को देना, तो फिर नैब ही पूछेगी आपसे। नैब तो पूछ भी रही है, बुला के पूछेगी कुछ, लेकिन अगर आप पार्टी को नहीं बताएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, अवाम सवाल करते हैं कि ये पैसे गए कहाँ? एक मंसूबा सीवरेज का, एक पानी का, एक कचरा बड़े उठाने का, कोई इन्होंने सीवरेज के स्टेशन, कोई गाड़ियां ली हो, कोई एक ऐसा काम एडीपी से जो इन्होंने किया हो। मेरा ही तो इनसे लड़ाई है। मैं कहता था कि लोग हमसे पूछेंगे, और अगर आज ये रोना रो रहे हैं तो बेहतर ये कुछ नहीं कर सकते, 2-2 करोड़ नालियों में लगाने की बजाय इस्तीफा दे के आ जाएं, ताकि सुरखरू होकर इलेक्शन में जाएं। अगर इसी हालत में इलेक्शन में जाएंगे तो फिर वोट नहीं पड़ेंगे। नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वसीम अख्तर साहब के साथ कुछ ज्यादती तो सिंध गवर्नमेंट ने की है और कुछ ज्यादती उन्होंने खुद भी ये ज्यादती की है, ये क्या किया है? देखिए ना, अगर मुझे आपको शक क्या है कि करप्शन की है, फंड से क्या हुआ? सेंट्रल के रेहान हाशमी ने हिसाब दिया, बताया कि मैंने ये काम किया। आपको हिसाब दिया बतौर पार्टी सरबराह? हाँ, इसी तरीके से मुझे डीएमसी की इसकी मुईद ने दिया, तो वो भी ये कह सकते हैं फारूक, अरे तो अगर तुम किसी को भी नहीं दोगे भाई, तो आप क्या मदर पेदर, मतलब कोई आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं है? जो कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्या होता है? मुझ पर पूरी राब्ता कमेटी का, अगर मैं वसीम अख्तर से ले रहा हूं और मैं वसीम अख्तर के साथ मिलकर गलत कर रहा हूं, तो पूरी राब्ता कमेटी मुझे भी जवाबदेह बनाएगी, बनाना चाहिए। लेकिन मुझे पार्टी में मुझ पर किसी ने करप्शन का, मुझे बुनियादी रुकूनियत से हटाने का, मुझे नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में हटाया गया, जो कि वो क्या थी, बहस सरबराह में पूछ रहा था, एहतसाब, हिसाब, जवाब, ये मेरा नज़्म ज़ब्त का था, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट से जो था मुतसादिम था। अच्छा, ये एक और कि आप जो एहतसाब की बात करें, आपने एक बात वैसे कर दी है इस बारे में, वाटर बोर्ड के बारे में, लेकिन मैं सुनी साहब ने कहा था, आपने कहा है कि दहशतगर्द अनासिर अगर हैं तो उनको निकाल दें। सियासी वाबस्ते की बुनियाद पर मैं भी कहता हूं किसी को ना निकाला जाए, सियासी वाबस्ते की उसका हक है, लेकिन लेट्स हियर दिस के असल इल्जाम उन्होंने क्या लगाया, लेट्स हियर दिस लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 4000 आदमी को निकाल दूं। इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में जब मुलाजमतों पर पाबंदी होती है, इन्होंने 4000 आदमी एक रात में भर्ती किए हैं, 4000 आदमी एक रात में वाटर बोर्ड में, सिर्फ, बाकी छोड़ दें आप, वो लोग हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं तहकीकात, बिल्कुल लोगों की निशानदेही भी कर रहा हूँ, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी वाटर बोर्ड के जो सरकारी अफसरान हैं वो इनसे डरते हैं। एमक्यू से डरते हैं आज, बिल्कुल डरते हैं, रेंजर्स ऑपरेशन के बावजूद वो डरते हैं। अल्ताफ हुसैन लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, खौफ है आपका, देखिए, डर है आपका, देखिए वाटर बोर्ड डरता है आप लोगों से। ये अपनी करप्शन को छुपाने का बेहतरीन बहाना है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं बहाना है सर? वो एक मिनिस्टर कह रहे हैं डर रहे हैं लोग आपसे। अब 12 साल से बिला शिरकत गैर हुकूमत में आप अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन, अपनी मर्जी के अफसरान, अपनी मर्जी की ज़मीनों की बंदरमाट, अपनी मर्जी की बिल्डिंग कंट्रोल, वहाँ अपनी मर्जी के जो कमीशन और रिश्वतों का जो लेवल जहाँ कहाँ से कहाँ चला गया,
और सारे इख्तियारात आप ले लें और उसके बाद मतलब ये कि फिर भी आप कहें कि हम डर के मारे काम नहीं एक रात में 4000 भर्ती की है, ये तो ज्यादती की आपने। पहली बात तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रात में 4000 भर्ती की सवाल ही नहीं पैदा होता, आप ऐसा हो ही नहीं सकता। चैलेंज करें कोर्ट ऑफ लॉ में इनको, ये एक मिनिस्टर कह रहे हैं अगर वो उनको निकालेंगे तो वो लोग जाएंगे कोर्ट में। निकाले, मैं तो कहता हूँ 4000 को निकाले ना, सुप्रीम कोर्ट चंद दिनों में बहाल कर दें। इन्होंने अगर 10 रोज में 2500 भर्ती किए थे सुई गैस में, वो भी बहाल हो गए। कोई किसी को इस तरह निकाल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट्स भी इस बारे में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है लोगों की। सुप्रीम कोर्ट आपसे हिसाब मांग रही है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी काम की, कि आपको ये काम करने थे, आपने कहा की। 12 सालों में कराची को एक कतरा पानी का नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने। हाँ, एमक्यूएम भी जिम्मेदार है उसमें। शुरू के 5 साल हम साथ थे। सही, जब रहमान मलिक का जादू चलता था, लंदन जाके हम यहाँ से कहते थे कि भाई अब हमें पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए, वो वहाँ जाकर क्या चमत्कार। मुझे वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहा है, बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि शायद चलती रहे कसले बड़े, और आप आते रहेंगे इंशाल्लाह, नशिस्त होती रहेगी इस अहम मामले पर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा नाज़रीन, देखते रहेगा। अब तक अहम मसाइल हमने उठाया, अपना वक्त ख्याल रखिएगा।